नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोगों का एक प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला था जिसकी काफ़ी डिमांड भी है और पुराने स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड है, जिन लोगों की ऑलरेडी इस बार कुछ ना कुछ रैंक रही है और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है कि रैंक को कैसे इम्प्रूव करना है। और हमारे स्टूडेंट्स की रैंक आप लोगों ने देखी भी होगी, जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स थे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी रैंक को 2023 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जब 2024 का उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसका जो अभी रिज़ल्ट आया, तो सेम रैंक को इम्प्रूव करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है और इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे मेंस के ऊपर। टोटली मेंस पे काम करना है। अभी किसी को भी ये बात नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी। हमें नहीं पता कि RS 2026 का जो एग्ज़ाम है वो कब होना है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। लेकिन ठीक है, चलो हमें एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता कि कब होना है, लेकिन हमें ये पता है कि मेंस का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, वो PDF आ चुकी है। सबको पता है कि मेंस का क्या सिलेबस है। इस बार कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और इससे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये बात पता होगी कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। आपकी इस बार जो रैंक रही है उस रैंक को इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, या जो सर्विस अलॉट हो गई है आप उसमें सेटिस्फाई हो या नहीं हो, वो चीज़ आपको पता है। तो जिनको ये लगता है कि हाँ हमें फिर से एग्ज़ाम देना है, 2026 वाला एग्ज़ाम देना है और अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है, तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम कि आप अभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर लो। ओके। और टोटली आपको पता है कि सबसे बड़ा जो रोल है आपका वो मेंस का है रैंक इम्प्रूवमेंट में। आपने अगर मेंस में, जैसे अभी कैलाश का जब हम लोग देख रहे थे, तो कैलाश ने आई थिंक 40 या 50 नंबर इम्प्रूव किए हैं। वहीं पे जो रैंक 44 है अमित ने भी 50 के आसपास नंबर इम्प्रूव किए हैं पिछली बार से। सेम गीता ने, जिनकी 249 रैंक है ना। और ऐसे तमाम बच्चे हैं जिन्होंने 50-60 नंबर इम्प्रूव किए मेंस में, और उनसे उनकी रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। पहले जैसे 870 थी या 1188 रैंक थी या 1600 के आसपास रैंक थी, लेकिन फिर वो बहुत बढ़िया रैंक आ गई। तो अभी हमारा टाइम है और इसी के लिए हम अपना रैंक बूस्टर प्रोग्राम लेके आए हैं। ओके। इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, है ना। ये गेम बिल्कुल समझ में आ गया है और आप लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने भी होंगे कि सारा गेम ना लिखने के ऊपर है। ऑथेंटिक बुक से पढ़ो और डेली प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप देखना कि अभी जो बच्चे 2023 में जिन्होंने दिया था, 24 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है और अब ये 24 वाले फिर से देंगे एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको ये सोचना पड़ेगा उनको कि हाँ उनका कंपटीशन किन के साथ है। आप ये मान लो कि जिनको SDM मिलेगा ना, उनके अलावा सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम दोबारा देंगे। तो आपका कंपटीशन किन के साथ होने वाला है ये अब आप देख लो। उन्होंने 23 में भी दिया, उन्होंने 24 में भी दिया और अब 26 में भी वो एग्ज़ाम देंगे। तो उनकी तैयारी का लेवल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इवन कुछ टॉपिक्स नए भी ऐड किए गए हैं, तो वो भी अपने आप में एक हर्डल है, क्योंकि उसका कंटेंट कलेक्ट करना और उसको पढ़ना। मार्केट में तो वैसे नोट्स बहुत अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक कंटेंट मिलना वो बहुत टफ है। हमारा सजेशन हमेशा ये रहा है, हमारे यहाँ पे जितने भी टॉपर्स आए उन्होंने ये बात आप लोगों को बताई भी है कि किताबें पढ़ो, बुक्स का जो कंटेंट है उससे अपने नोट्स को अपडेट करो। नो डाउट आपके नोट्स जो होंगे वो अच्छे हैं, बट उनको हमेशा अपडेट करते रहो, चाहे वो करंट अफेयर से है या फिर वो ऑथेंटिक बुक से है। तो रैंक बूस्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टोटली मेंस पे फोकस करेंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये 2 महीने का प्रोग्राम है भाई। अभी हमें वैकेंसी नहीं पता कि कब आनी है, लेकिन हम नेक्स्ट 2 मंथ्स प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, और ऑफलाइन में भी करेंगे ऑनलाइन में भी। तो इसमें क्या क्या चीज आप लोगों को मिलने वाली है मैं एक बार बता देता हूं। इसमें हम लोग टोटल 6 टेस्ट लिखेंगे, टोटल 6 टेस्ट फुल लेंथ जो होंगे, ठीक है। 6 ऐसे लिखेंगे,
और ऑल्टरनेट डे पे हम लोग 3 मेंस के आंसर्स लिखेंगे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। आप ऑफलाइन में जैसे इंटरव्यू के डिस्कशन के लिए आते थे यहां पे, वैसे ही ऑफलाइन में आप यहां पे लिखने आओगे। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं और फिर वो क्वेश्चन डिस्कस होगा जैसे इंटरव्यू में डिस्कशन होता था। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको इम्प्रूव करने को मिलेंगी। क्या कि अगर मान लो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है तो क्यों ना यार यहाँ बैठ के लोगों के साथ डिस्कस करो, उसको आप समझाओ उन्हें। दूसरी चीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे उससे। जो तीसरी चीज़ कि आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। आपने 2 पॉइंट बताए, किसी और ने 2 पॉइंट बता दिए, आपका वैल्यू एडिशन आपके आंसर्स में होता जाएगा, वहीं पे आपने वो पॉइंट लिख लिया। तो 1 घंटे ये ऑफलाइन में डिस्कशन होगा ऑल्टरनेट डे पे। हम आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 27 से हम लोग एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, अगले 10 दिन के लिए ये एथिक्स सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 27 तारीख को आपको एक टॉपिक मिलेगा, आपको वो टॉपिक पढ़ना है। आपने 27 को पढ़ा, 28 को भी पढ़ा। 28 तारीख को शाम को आप इवनिंग में या 5 बजे तेज सिविल्स के ऑफलाइन सेंटर पे आ जाओ। 5 से 6 बजे के बीच में आपको वो 3 आंसर्स लिखने हैं। वो टाइमर के साथ होगा, ओके, वो टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। इसी बीच में फिर आपके साथ वो 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ऑफलाइन में। आपकी कॉपियां भी चेक होंगी, कॉपीज चेक होंगी, आपके जो आंसर्स आपने लिखे हैं वो रिव्यू किए जाएंगे, पीयर रिव्यू भी होगा और हम लोग भी, जो टीम है वो भी आपके साथ रहेगी, वो देखेगी कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो। तो ये ऑफलाइन में ये चीजें होंगी। तो आप ऐसे ऑल्टरनेट डे पे आंसर्स लिखोगे। फिर आपका जो 10th डे होगा, 10वें दिन आपको फुल लेंथ पेपर लिखना है एथिक्स का। फुल लेंथ पेपर, ये पूरा पेपर जिसमें 34 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग हर टॉपिक, जो एथिक्स में जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उस टॉपिक पे 3-3 क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस में एक फुल लेंथ पेपर लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे ये प्रोग्राम चलेगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि पहले वो सब्जेक्ट्स करेंगे जो मेंस में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो अलग से हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन नहीं है। जैसे पहला एथिक्स, दूसरा पबएड, तीसरा पॉलिटी एंड आईआर करना है, क्योंकि पॉलिटी और आईआर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसकी वेटेज, तो वो हम लोग करना जरूरी है। साइंस एंड टेक अपने आप में टफ हो गया है, तो वो भी करेंगे। फिर सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट, फिर लॉ एंड बिहेवियर। तो ये आप लोग ये मान लो कि अगले 2 महीने में हमें ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो ये 2 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि जिन्होंने पहले मेंस लिखा हुआ है या फिर जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ऑलमोस्ट 50 to 55% सिलेबस आप अगले 2 महीने में कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि ना आप लोगों को प्रीलिम्स का लोड नहीं है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि प्रीलिम्स, अभी तो भाई कुछ भी नहीं पता ना कि कब होगा। प्रीलिम्स के लिए आप लोग 2 महीने रिजर्व कर देना कि जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी, है ना, उसके बाद 2 महीने मतलब 60 दिन आप ये रिजर्व कर लेना कि हाँ मेरे को टोटली प्रीलिम्स पे लगाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स दिए हुए हैं, आपको पता है कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, इसका चीट कोड आपके पास है। तो हमें अभी ये टाइम सिर्फ मेंस पे लगाना है। और मेंस में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या क्या चीजें, 6 तो ये अपने सब्जेक्ट्स हो गए, है ना, मतलब 6 पेपर हो गए, सब्जेक्ट्स तो ज्यादा हो गए। सब्जेक्ट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे हम लोग। और ये वो सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस में कॉमन नहीं है, मतलब लेकिन पॉलिटी और साइंस टेक है, लेकिन वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग अभी कर लेंगे पहले से ही। क्लियर है?
एक सब्जेक्ट आपको 10 दिन में करना है। आप अब इजीली कर सकते हो क्योंकि आपने 23 का भी पेपर दिया है, 24 का भी पेपर दिया है, आपके कंटेंट आपका बन चुका और नोट्स बन चुके होंगे, आपने 2 पेपर लिख लिए, आपको पता भी है, कॉपीज भी आ गई 23 वाली कि मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, तो कैसे इंप्रूव करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगले 60 दिन में कराई जाएंगी। इसमें मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको कि भाई अल्टरनेट डे पे आपको 3 मेंस के क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे और अब जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर और एक 10 नंबर के होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन अपने हट ही गए हैं, ठीक है। फिर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, ओके। आपको हम लोग पीडीएफ सॉल्यूशन देंगे जो ऑथेंटिक बुक से होगा, उस बुक का आपको लिंक मिलेगा, आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी खुद से। इस बुक की हम लोग पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे, ऑफलाइन में हम लोग कुछ नहीं देंगे फिजिकल फॉर्मेट में, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में आप आंसर्स लिखने आओगे, आपकी कॉपीज भी चेक होंगी, आपकी कॉपीज चेक होंगी, ये क्लियर है। फिर हम आपको इसका वैल्यू एडिशन के लिए कुछ कुछ चीजें भी देंगे, ठीक है। ये आपको चीजें करनी है। फिर कभी कभी आप लोग सेशंस तो होंगे ही रेगुलर आप लोगों के साथ, ऑफलाइन में भी होंगे और टेलीग्राम पे भी सेशंस होंगे जिसमें पीवाईक्यू हो गया या फिर करंट अफेयर्स वाली जो चीजें हैं वो कुछ कुछ आप लोगों के साथ हम लोग रेगुलर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपर्स के सेशन होंगे कि हाँ भाई जिस टॉपर के एथिक्स में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो उसके साथ एक बार बात करेंगे कि हाँ एथिक्स में कैसे नंबर बढ़ाने हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी इसमें, क्लियर हो गया। तो ये 50 to 55% अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो 27 तारीख से हमारा ये रैंक बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन में तेज सिविल्स का जो सेंटर है रिद्धि सिद्धि पे, आप वहाँ आ सकते हो और ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ से कंटिन्यू, अब ये प्रोग्राम तो हो गया है कि हाँ इसमें सारी चीज़ें चेक होंगी, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे चाहते हैं कि सर हमें तो कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए ये टेस्ट लिखने हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कॉपीज चेक हों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप प्रोग्राम कर सकते हो। इसमें जब कॉपीज नहीं चेक होंगी तो उसकी फीस कितनी है, 4800 रुपये। उसकी फीस कितनी है। पेपर्स चेक होंगे इसमें, जो 6 टेस्ट जो आप लिखोगे ना, 6 एसए के टेस्ट और जो पेपर वो प्रॉपर चेक होंगे, उसमें फेस टू फेस भी होगा, चीजें सारी मिलेंगी। लेकिन इसमें जो डेली वाले जो या फिर ऑल्टरनेट डे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चेक नहीं होंगे, क्लियर है। तो उसकी फीस कितनी है, 4800 रुपए। कोई भी डाउट आए तो आप बता देना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें अभी डे मतलब ऑल्टरनेट डे पे नहीं लिखना, हमें सिर्फ मेंस के टेस्ट लिखने हैं, ये मेंस का सिलेबस हमें कवर करना है, हम बस इसके टेस्ट लिखने चाहते हैं, मतलब ये 6 टेस्ट लिखने हैं और 6 एस्से लिखने हैं, ये हमारे प्रॉपर चेक हो जाए, है ना। तो उसकी फीस कितनी है, 2799 रुपये। कितनी है, 2799 रुपये सिर्फ, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी लिख सकते हो आप इसको। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ मेंस का क्यूबिट करना है, मतलब हमें ना तो चेक कराना है, बस ये हमें 3-3 क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन देखने हैं और जिससे हमारी रेगुलरिटी बन जाए, है ना, कि हम लोग रेगुलर हो जाएं और हम लोग आंसर राइटिंग खुद से कर लेंगे, बस हमें तो कोई अच्छे क्वेश्चन बना के दे दे और हमारा शेड्यूल बन जाए। तो सेम सब्जेक्ट्स चलेंगे, पहले एथिक्स, फिर पबैड, फिर पॉलिटियन आईआर और जो भी सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए थे। तो सिर्फ कोई जो मेंस का क्यूबिट करना चाहता है उसका प्राइस है 999 रुपये। कितना प्राइस है, 999 रुपये। इसमें भी वही 9 सब्जेक्ट कवर होंगे और इसमें आपको सिर्फ पीडीएफ्स मिलेंगी, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, और सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस में वीडियो डिस्कशन भी मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को इसमें मिलेगा, मतलब इसमें ना तो कॉपीज चेक होंगी ना कुछ और आप कहीं पे शेयर कर सकते, बस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो और आप लोग वीडियो डिस्कशन देख सकते हो, क्लियर है। अब भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें अभी सिर्फ प्रीलिम्स वाला करना है,
तो प्रीलिम्स का हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग आप लोगों को क्यूबिट प्रीलिम्स का और प्लस में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इस प्रोग्राम में क्या है, क्यूबिट में डेली आपको 50 एमसीक्यू, मतलब एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट करना है और उस हफ्ते में 5 दिन आप लोगों को 50-50 एमसीक्यू मिलते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, ये मिलेंगे। प्लस में संडे आएगा, उस संडे को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा उसी सब्जेक्ट का। तो कोई चाहता है कि प्रीलिम्स पे फोकस करना है तो प्रीलिम्स का ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 100 डेज का है। ठीक है, तो जब भी पेपर होगा उससे पहले आप तैयार हो जाओगे, प्रीलिम्स अपना रेडी करके बैठ जाओ। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, 16 टेस्ट होंगे आपके, इसमें 12 टेस्ट सेक्शनल के होंगे और 4 टेस्ट आपके फुल लेंथ होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको एक वीक में करना है। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको, ये सारे के सारे ऑनलाइन है और इसका जो प्राइस है वो 1499 रुपये। कितने प्राइस का है? 1499 रुपये का है। ये प्रीलिम्स वालों के लिए जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स का क्यूबिट करना चाहते हैं। ठीक है, एक हमारा सब्जेक्ट भी अभी मेंस के सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 700 रुपये का ये प्रोग्राम है। ठीक है, सुरेंद्र खांडल सर ये पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने इनकी क्लासेस और भी जगहों पे भी देखी होंगी। अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये अपने नोट्स प्लस में क्लासेस है ना, 15 क्लासेस में इस सब्जेक्ट को खत्म करके रख दो यार। ठीक है, इसकी तो टेंशन खत्म हो, एटलीस्ट 20 नंबर मिनिमम कह रहा हूँ मैं, है ना, 20 नंबर तो ये आएगा ही आएगा, तो इतना तो करके रख दो इसको और मेन से पहले कर दो। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी ऐप के ऊपर। तेज सिविल एडटेक एप्लीकेशन पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो और अपना मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम्स थे, रैंक बूस्टर प्रोग्राम के बारे में मैंने बता दिया। अब ऑफलाइन में लिखते हैं भाई, है ना, आओ जिस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कराई थी उसी तरीके से अब मेंस की तैयारी करते हैं। हर तरीके से लिख सकते हो आपको कॉपियाँ चेक करानी है तो आप चूज कर लो, आपको कॉपी चेक नहीं करानी, बस आपको तो लिखना है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। ऑफलाइन में लिखना है, ऑनलाइन में लिखना है, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल है या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम में हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो ये प्रोग्राम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई भी इशू है, आओ ऑफलाइन में आके मिलो, है ना। और एक और चीज़ भाई, यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, आप सबसे आके मिल सकते हो। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम नहीं हुआ, लेकिन सबसे मिलते हैं। आप ऐसे मत फील क्या करो यार सर मिल जाओगे क्या, टाइम मिल जाए, अरे भाई सब यहीं पे तो बैठे हैं, कहीं अलग से तो जाना नहीं होता कि हाँ हमें अलग से कुछ करना है। आओ आराम से आके मिलो भाई, सबके लिए बराबर हैं चीज़ें। ठीक है, कोई ऐसे आवाज़ नहीं है कि हाँ हम तो टाइम नहीं देंगे और ये वो, सिंपल है, सब आके मिल सकते हो। तो ये प्रोग्राम्स थे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।